बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम को 5 बातों का हुक्म दिया है। वो खुद भी इन पर अमल करें और बनी इसराइल को भी इन पर अमल करने का हुक्म दें। करीब था कि वो इस हुक्म की तामील में सुस्ती और ताख़ीर करते। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें 5 बातों का हुक्म दिया है कि तुम खुद इन पर अमल करो और बनी इसराइल को भी हुक्म दो कि वो भी इस पर अमल करें। या तो तुम इनको हुक्म दो या फिर मैं इनको हुक्म देता हूँ। यहया अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं डरता हूँ कि अगर आपने इन अमूर पर मुझसे सबकत की तो मैं ज़मीन में धंसा न दिया जाऊँ या अजाब में मुब्तला न कर दिया जाऊँ। फिर उन्होंने लोगों को बैतुल मुक़द्दस में जमा किया। मस्जिद लोगों से भर गई, लोग कंगोरों पर भी जा बैठे। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह ने हमें 5 बातों का हुक्म दिया है कि मैं खुद भी इन पर अमल करूं और तुम्हें हुक्म दूं कि तुम भी इन पर अमल करो। पहली चीज़ यह है कि तुम अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक न करो। और उस शख्स की मिसाल जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया उस आदमी की है जिसने एक ग़ुलाम खालिस अपने माल से सोना या चांदी देकर ख़रीदा और उससे कहा, ये मेरा घर है और ये मेरा पेशा है, तो तुम काम करो और मुनाफा मुझे दो। सो वो काम करता है और नफ़ा अपने मालिक के सिवा किसी और को देता है। तो भला कौन शख्स ये पसंद करता है कि इसका ग़ुलाम इस किस्म का हो। और अल्लाह ताला ने तुम्हें नमाज का हुक्म दिया है, तो जब तुम नमाज पढ़ो तो इधर उधर ना देखो, क्योंकि अल्लाह ताला अपना चेहरा नमाज पढ़ते हुए बंदे के चेहरे की तरफ रखता है जब तक कि वो इधर उधर ना देखे। और तुम्हें रोज़े रखने का हुक्म दिया है और उसकी मिसाल उस आदमी की है जो एक जमात के साथ है। इसके साथ एक थैली है जिसमें मुश्क है और हर एक को इसकी खुशबू भाती है, और रोज़ेदार के मुंह की बू मुश्क की खुशबू से बढ़कर है। और तुम्हें सदका और ज़कात देने का हुक्म दिया है। इसकी मिसाल उस शख्स की है जिसे दुश्मन ने कैदी बना लिया हो और उसके हाथ उसके गर्दन से मिलाकर बांध दिए हों और इसे लेकर चले ताकि इसकी गर्दन उड़ा दे। तो इस कैदी ने कहा कि मेरे पास थोड़ा ज़्यादा जो कुछ माल है मैं तुम्हें फ़िदिया देकर अपने आप को छुड़ा लेना चाहता हूँ। फिर इन्हें फ़िदिया देकर अपने आप को आज़ाद करा लिया और उसने हुक्म दिया कि तुम अल्लाह का ज़िक्र करो। इसकी मिसाल उस आदमी की मिसाल है जिसका पीछा दुश्मन तेज़ी से करे और वो एक मजबूत किले में पहुँचकर अपनी जान को इन दुश्मनों से बचा ले। ऐसे ही बंदा इंसान अपने आप को शैतान के शर से अल्लाह के ज़िक्र के बगैर नहीं बचा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी तुम्हें इन 5 चीज़ों का हुक्म देता हूँ जिनका हुक्म मुझे अल्लाह ने दिया है। बात सुनना, सुनने के बाद इताअत करना, जहाद करना, हिजरत करना, जमात के साथ रहना, क्योंकि जो जमात से एक बालिश भी हटा इसने इस्लाम का पट्टा अपनी गर्दन से बाहर निकाल फेंका, मगर ये कि फिर इस्लाम में वापस आ जाए। और जिसने जहालियत का नारा लगाया तो वो जहन्नम के ईंधनों में से एक ईंधन है। ये सुनकर एक शख्स ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अगरचे वो नमाज पढ़े और रोज़ा रखे? आपने फरमाया, हाँ, अगरचे वो नमाज पढ़े और रोज़ा रखे तो तुम अल्लाह के बंदो उस अल्लाह की पुकार की दावत दो जिसने तुम्हारा नाम मुस्लिम व मोमन रखा। सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2863।